अरे देखिए, हर बार मेरा नाम पूरनलाल डायरेक्टर है। हर बार के भांति इस बार भी मैं वही बात कहूँगा कि थोड़ा कहना और बहुत समझना। एक छोटी सी कहानी है, इसके द्वारा आपको बता रहा। तो 4 सहेलियाँ होती हैं। तो बचपन में ही स्कूल साथ ही पढ़ते हैं, साथ ही बड़े होते हैं। तो वो तो हर किसी के साथ, हमारे भी दोस्त थे, हम लोग साथ ही स्कूल पढ़े और बड़े हुए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो बच्चे जो थे, सहेलियाँ, 4 सहेलियाँ, तो वो बड़े हो गए और अपनी अपनी शादियाँ हो गई सभी। ये तो विधि का विधान है, संसार में यही चलते हुए आया है। तो बड़े हो गए, शादियाँ हो गई, सब अपने अपने घर को, जहाँ जहाँ जिसकी शादी जहाँ जहाँ हुई वहाँ चले गए। कि कहानी को मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। तो सब चले गए। अब चले गए तो उसके बाद क्या हुआ कि अपनी अपनी गृहस्थी सभी की बन गई। फिर बन गई तो फिर उनके भी बच्चे हुए। तो वो बच्चे फिर बड़े हो गए। बड़े हो गए तो उसके बाद क्या हुआ, अब देखो सोचने वाली बात है, जरा समझने वाली बात है। और हुई क्या, तो बोला जो बड़े बच्चे हुए, उनके बड़े बच्चे हुए, तो अब धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए। फिर अब बड़े हुए तो उन बच्चों की भी शादी हो गई। उन बच्चों की भी शादियाँ हो गई। अब इनको स्कूल पढ़ाया, सब कुछ किया और शादियाँ हो गई। शॉर्ट कर, शादियाँ हो गई तो अब उनके भी बच्चे हो गए। तो उनके भी बच्चे हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि एक ऐसे ही कोई फंक्शन वगैरह था। फंक्शन जैसे शादी शादी बारात हो गई जैसे, तो शादी में सब लोग गए थे। सभी गए थे तो इस पाक से ऐसा हो पड़ा, उसे होता नहीं है, बहुत मुश्किल से होता है, ये तो कुदरत की देन है। तो चारों सहेलियां उसी शादी में, बताओ, चारों सहेलियां उसी शादी में। अब एक सहेली मिली तो गले गले मिले, मतलब हुआ। दूसरी भी मिल गई, तीसरी भी मिल गई, चौथी मिल गई। अरे सभी सहेलियां मेरे इतनी खुश हो गए ना, खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उनने बोला इतने वर्षों के बाद, देखो कहाँ मैं बता रहा था, शॉर्ट कर रहा हूँ उसको, बच्चे मतलब सभी उसको शॉर्ट ही कर रहा हूँ। तो उसके बाद मिले हैं तो उनके अंदर कितनी खुशी हुई होगी, वो तो आप भी समझ सकते हैं। जब बहुत दिनों के बाद कोई बंदा आपको मिलता है, बहुत दिनों के बाद, तो आपके अंदर क्या खुशी होगी। हम भी जहाँ पर काम करते हैं, जो ग्राहक जो है बहुत दिनों के बाद आता है, तो हम उससे बोल, अरे आप तो बहुत दिनों के बाद आज दिखाई दे रहे। हाँ, तो वो फिर हमें बताता है ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो ये तो वो वाली बात नहीं, हम तो मेन कहानी पर आना है। तो बोला बहुत खुशी हुई। तो आपस में एक चेयर लेकर के वो लोग एक लाइन से बैठ गए। तो आपस में वार्तालाप होती है। फिर आप बहुत दिनों के बाद मिले, तेरा क्या है, तेरा क्या है, तेरा क्या है, तेरा क्या है। तो दगड़ियों, मुझे किसी के दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं, ये कहानी है। कहानी के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मतलब कहानी बता रहा हूँ, समझना न समझना तो वो हर किसी इंसान के अपने हाथ के ऊपर बात है। तो हुआ क्या कि उसने पूछा कि तुम्हारा लड़का क्या, अपन बच्चा तो स्कूल पढ़ा देंगे, सब कुछ करा होगा। हाँ बोला, बच्चों की सब शादियाँ हो। वो एक एक करके उन सब ने बोला हाँ बच्चों की सबकी शादियाँ हो। उनने भी बोला, उनने भी बोला, उनने भी बोला, ये शॉर्ट हो जाए।
तो बोला तुम्हारा लड़का क्या काम करता है। अब वही आपस में हुई बात। अब काम तो मुझे पता नहीं है, काम तो क्या करता है। अब इतना तो मेरे को जानकारी नहीं है। तो पैसे कितने कमाता है एक महीने के? नहीं, पैसे तो कमाता है वो, 1.5 लाख रुपए महीना है उसका। अच्छा, फिर दूसरे का बोला तो उसने बोला मेरा तो ज़्यादा नहीं है, 80-90 हज़ार लेता है बोला। हमने बोला सुना। तो तीसरी वो बोले भाई कितना है? बोले ज़्यादा होगा तो 50-60 हज़ार रुपये होगा अंदाज मेरा से। तो वो फिर उसका नंबर आया। तो बोला तुम्हारे बच्चे की तनख्वाह कितनी है? बोला मेरे बच्चे की तनख्वाह कुछ नहीं है। बताने में भी शर्म आती। बोला बताओ तो सही। अब हम सहेलियाँ तो हैं, कोई बाहर की तो है नहीं जो हम किसी को बताएंगे। मेरा बेटा बोला 10 हज़ार रुपये लेता है, सीधी सी बात। उसको मैं ज़्यादा पढ़ा भी नहीं पाई, बोला स्कूल ही नहीं पढ़ा पाई, मेरी गलती है। और कुछ हमारी परिस्थितियाँ इस प्रकार की थी, बोला कि हम आगे नहीं बढ़ा पाए, बच्चे को पढ़ा नहीं पाए। तो बोला चलो ठीक है। अरे बोला इस पृथ्वी में आए ना, जो कह रहा है ना कि जिसने सर दिया तो शेर भी देता। पुराने कहावत है, जो सर देगा तो वो शेर भी देगा। मतलब आदमी कह, हम बचपन में जब छोटे थे ना, तो हम कहते थे कि जब बुजुर्ग लोग बोलते थे हमें, जो सर देगा तो वो शेर भी देगा। अब हम सोचते थे सर देगा फिर शेर आ जाएगा तो फिर वो हमको खा देगा। मतलब ऐसी भावना हमारे अंदर घुसती थी। जब हम बड़े हुए तो हमें तब पता चला कि सर का मतलब ये हुआ, शेर का मतलब हुआ भोजन, ये होता है। तो पहाड़ी किस्से तो ऐसे ऐसे है ना, मैं आपको बताऊंगा ना तो आप कहोगे कि ये क्या कह दिया। पहाड़ी किस्सा एक ऐसा खतरनाक किस्सा है, इसका उत्तर आप लोगों को पता होगा तो अब बताना मुझे। पहाड़ी किस्सा की है पता है? पहाड़ी में ही बोलना। तो इसो है ना बिहार खितुन जैसे ना भीतर रहन जैसे, मतलब हिंदी में बोल रहा हूँ। ये मतलब वो लड़का इतना वो था बदमाश। तो वो उसके बाप क्या कहता था पता है? ये तो ऐसा हो गया है बोला कि ना बाहर फेंकने के जैसा है बोला, ना अंदर रखने जैसा है। तो इसका बीच का क्या होगा? ये कहानी है, अब इसको मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं जो कहता हूँ तो मेरी कहानी फिर दूसरी आ जाती है मेरे को याद। तो ये कहानी मेरी फिर गड़बड़ा जाती है। मैं इसको उसको ख़त्म करके इसको शुरू कर रहा हूँ। हाँ, तो क्या हुआ फिर वो आए वहाँ से जो 1.5 लाख रुपये तनख्वाह लेने वाला। तो आया, बोला मम्मी वो परेशान हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं और तू यहाँ पर बैठी हुई है और तेरे को अच्छा लग रहा है? बेटा अभी हम बचपन से बहुत दिनों से सहेलियाँ मिले हैं तो थोड़ा सा बातें चल रही। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बेटा इनको नमस्ते तो नमस्ते करोगे? कर दो नमस्ते तो। हाँ ठीक, ऐसे करके उन्हें नमस्ते कर दिया, चलते बना। फिर दूसरा वाला आया जो 80-90 हज़ार वाली बात। तो बोला मम्मी तू यहाँ बैठी है और वो तुझसे कितनी देर से ढूंढ रही है तेरी बहू, और थोड़ी देर बच्चे पकड़ लेती, उसका भी तो मन करता है ना, उसका भी तो मन नहीं करे बारात में घूमने का खाने का, उसका भी तो मन करता है। हाँ हाँ बेटा आ रही है हमारी बचपन की सहेली है, थोड़ी देर इनसे बातें करना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो बोला थोड़ा नमस्ते वमस्ते तो कर दो ये बचपन में। हाँ हाँ ठीक है, ऐसा कर चले। फिर तीसरा वाला है 50-60 हज़ार। बोला मम्मी क्या हुआ, मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ और तुम हो कि यहाँ आके बैठी हुई हो।
और कुछ समझना भी चाहिए, ऐसा थोड़ी ही होता है। नहीं नहीं बेटा, वो आ रही थी मैं अभी, ऐसा है कि ये हमारी बचपन की सहेलियाँ मिल गई, थोड़ी बातें हुई। हाँ ठीक है ठीक। तो बोला बेटा इनको नमस्ते तो कर दो। हाँ हाँ ठीक है। मतलब थोड़ा ये घुटने तक, घुटना है मेरा, घुटना दिख नहीं रहा क्योंकि ये मैंने हिसाब किताब दूसरे, मतलब घुटने तक उसने छुआ, क्योंकि जो कुछ भी है किया उसने ऐसी बात। तो उसके बाद जो है फिर नंबर आया किसका, सबसे छोटे वाले, मतलब छोटा हो या कम पैसे में छोटा, वैसे तो सब बराबर के ही थे, कम पैसे में छोटा हो। आया तो बोला, आया वहां से, मम्मी और आपने भोजन वोजन करा नहीं करा? नहीं यार बेटा अभी कर। अरे बोला आपने भोजन ही नहीं करा अभी तक। वो बोला थाली लेने, मैं आपको पहले भोजन कराऊंगा, मैंने भी नहीं खा रखा है, आप खाओगे तब मैं भी खाऊंगा। नहीं बेटा वो तो भोजन तो कर ही लेंगे, ये हमारी बचपन की सहेलियां हैं, थोड़ा इनसे मिल तो लो। हाँ हाँ ठीक है। तो बोला इनको नमस्ते तो कर दो। उसने सबकी चरण छुए, लगा लो, सबके चरण छुए। और चरण छूने के बाद उन्हें जो आशीर्वाद उसको दिया, आशीर्वाद, भाई उसकी चरण, किसी के भी चरण छुओ, अपने माँ बापों के, अपने माँ बापों के तुम अगर चरण छुओगे ना, जो उनके अंदर से आत्मा से जो दुआएं निकलेंगी, जो आशीर्वाद निकलेगा, तो उसकी तो बात ही कुछ और है। तो फिर वो प्लेट खाना लेने के लिए चला गया। तो फिर उनकी आपस में बातें, तो बोला कैसा लगा मेरा लड़का? बोला जो तूने अपने लड़के को सिखाया ना, वो तो हम 7 जन्म लेंगे तो फिर भी नहीं सीख पाएंगे, अपने बच्चे को नहीं सिखा पाएंगे। क्यों? तूने संस्कार सिखा रखे। तो ऐसे संस्कार हर बच्चे के अंदर होना चाहिए। हमारा कहने का मतलब ये है कि ऐसा संस्कार हर बच्चे के अंदर होना चाहिए। दगड़ियों कहानी तो मेरे पास बहुत है, मैं वो कहानी कहता हूँ तो दूसरी कहानी याद आ जाती। चलो जो कुछ भी है ठीक ही है। प्रणाम, जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार, ढोक दियो। और मेरा नाम पूरनलाल डायरेक्टर है, और ऐसी कहानी मैं लाते रहूँगा कि थोड़ा कहना बहुत समझना, ये मेरा पुराना डायलॉग है और ये चलता रहेगा। और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट वगैरह भी, और शेयर भी कर देना कभी कभी। जय।